friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, last lesson में हमने indefinite article n को पढ़ा, उसका यूज करने का प्रॉपर और एक्यूरेट तरीका जाना। आज के लेसन में हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए को यूज करना सीखेंगे। पहले वही तरीका जो कि ट्रेंड में है उसको जानेंगे और जो एक्यूरेट तरीका है हम उस पर भी गौर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेसन में हमने जाना था कि जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनमें से 5 ए ई आई ओ यू को निकाल देने के बाद में बाकी के जो 21 बच जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से लेटर्स हैं वो? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ सॉरी एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इनको काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यानी 21 हमारे पास में कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए। 5 ए ई आई ओ यू को हमने निकाल दिया था जो कि वॉवेल्स थे। तो अभी जो रेगुलर तरीका चलन में है, ट्रेंड में है, वो ये कहता है कि जो सिंगुलर वर्ड इन लेटर्स से स्टार्ट हुआ हो, जैसे एग्जांपल देखते हैं के आई टी ई काइट। अब शुरू कहाँ से हुआ? के से। वर्ड कौन सा है? सिंगुलर, यानी एक वचन है, सिंगुलर वर्ड है ये। गिनती में कितने हैं? एक ही सिंगुलर वर्ड हुआ। शुरू कहाँ से हुआ? के से। के क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। तो ब्लैंक में हमको भरना है ए काइट। और देखते हैं आगे ब्लैंक और एस एच आई पी शिप। शिप कितने हैं? एक, यानी फिगर एक हुआ तो ये सिंगुलर वर्ड हो गया। अब गौर करते हैं शुरू कहाँ से? शुरू हो रहा है ये एस से। एस कौन सा लेटर है? एक बार ये जो टेबल बनी हुई है कॉन्सोनेंट लेटर्स की, क्या उसमें एस आ रहा है? जी हाँ, एस ये आ रहा। तो ये सारे जो लेटर्स हैं कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो एस कॉन्सोनेंट है, इस टेबल में एस आता है। एस कॉन्सोनेंट में आ रहा है, सिंगुलर वर्ड है, तो ब्लैंक में हम लगाएंगे ए। एक एग्जांपल और देखते हैं। LION लॉयन। लॉयन कितने हैं? काउंटिंग में एक, यानी ये सिंगुलर वर्ड हो गया। शुरू कहाँ से हुआ? एल से। एल क्या कॉन्सोनेंट लेटर है? क्या टेबल में आ रहा है? जी हाँ, ये आता है यहाँ पर। तो एल भी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम ब्लैंक में भर देंगे ए लॉयन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वीन। क्वीन कितनी है? काउंटिंग में एक, यानी सिंगुलर वर्ड हो गया। शुरू कहाँ से हुआ? क्यू से। क्यू कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या टेबल में आता है क्यू? जी हाँ, ये रहा। तो ब्लैंक में हमने भरा ए। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स, ये आपने भी सीखा है स्कूल कॉलेजेस में कि यही तरीका है आर्टिकल ए को यूज करने का। लेकिन हमारी जो हिंदी व्याकरण है, उस व्याकरण के अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला दिया गया है कि आर्टिकल ए का सही यूज कैसे किया जाए। याद है हमने इंडेफिनिट आर्टिकल एन में वोवेल साउंड देखे थे। ठीक उसी तरह से आर्टिकल ए का प्रॉपर यूज अगर हमको करना है तो हमें भी यहाँ कुछ एक्स ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे। वहाँ पर वोवेल साउंड देखी थी, अ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, हिंदी में स्वरमाला बोलते हैं, और अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे वोवेल साउंड कहा। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से? बाहर खड़ी फ्रेंड्स हमने करी थी, का की कू के कई को कंग कह, बाहर खड़ी।
अब हम स्पेशल रूल सीखते हैं। स्पेशल रूल ये कहता है कि पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट लेटर को देखने की बजाय हम कॉन्सोनेंट साउंड को पढ़ें तो एक्यूरेट और सटीक तरीका वही है आर्टिकल ए को यूज करने का। अब कॉन्सोनेंट साउंड होती क्या है? देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है क, का, की, यानी जो टोटल बार खड़ी है जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखी है, का, की, कू, के, कई, को, कं, कह से ज्ञानी तक, ग्या, ग्या, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ग्ये, ग्यई, ग्यो, ग्यऊ, ग्यंग, ग्यह, ये सारी बार खड़ी जो है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, ये टोटल बार खड़ी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हमको पर्टिकुलर लेटर को पढ़ना है। पढ़ते समय अगर उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हमें बिना शक शुबा, बिना सोचे हुए उसमें आर्टिकल ए का यूज कर देना है। आइए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सटीक तरीका यही है आर्टिकल ए और एन को यूज करने का, क्योंकि अभी मैं जो आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो एग्जाम्पल देख करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दरअसल ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, हम एक वर्ड लेते हैं UNIFORM, यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फिल ए एंड डी इन द ब्लैंक्स। तो अब ये ब्लैंक आ गया यूनिफॉर्म का। ठीक है, वर्ड सिंगुलर ही है, यूनिफॉर्म से नहीं यूनिफॉर्म है, यानी फिगर में एक ही है तो सिंगुलर वर्ड हो गया। पहले तो ये कंफर्म हुआ। दूसरा, अब इसमें आर्टिकल भरना, ए भरे या एन भरे। तो मोस्टली क्या होता है कि शुरू हुआ है यू से, तो अगर आपको सिर्फ वही फॉर्मूला पता है कि जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट हो और सिंगुलर हो तो उसमें एन भरना है, तो मोस्टली यू से शुरू हो रहा है। यू क्या है? वोवेल लेटर है, तो यहाँ पर मोस्टली लोग एन भर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। अब हमको देखना क्या है फ्रेंड्स? हमको देखना यही है कि इसमें साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को एक बार मैं आगे लिख देता हूं अगेन। देखिए, ये यूनिफॉर्म लिखा। ठीक है, अब यहां पर एन का प्रयोग हो गया था कि ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अंग्रेजी में सटीक अगर आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना है तो आपको ये स्पेशल रूल और सीखना पड़ेगा, जो हमने वोवेल साउंड के रूप में जाना एन का यूज करते समय, और अब हम ए का यूज सीख रहे हैं। तो इसी में स्पेशल रूल सीख रहे हैं कि कोई भी वर्ड कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, AEIOU चाहे कॉन्सोनेंट लेटर से, आप उसके शुरू होने वाले अक्षर पर गौर ना करके वर्ड को पढ़िए। जब आप उसे पढ़ें तब गौर करिए क्या उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्या। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी? हमारी हिंदी बार खड़ी जो थी का, की, कू, के, कई, को, कं, कह, खा, खी, खू, खे, खई, खो, खं, कह, ज्ञानी तक जो चलती है हमारी बार खड़ी। तो इस बार खड़ी में से क्या कोई वर्ड है जो इस पर्टिकुलर वर्ड में आ रहा है? आइए एक बार गौर करते हैं। तो वर्ड है हमारे पास में यूनिफॉर्म, यहां हम एक बार इसको लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमको इसमें यूज करना है आर्टिकल ए और एन का। भाई क्या भरे इसमें? तो एन भरा वो तो रॉन्ग हो गया। तो सही प्रयोग क्या है कि हमने जब इसको पढ़ा यूनिफॉर्म, तो जो पहला लेटर है, गौर करिए, अब से आप अंग्रेजी देखना बंद करिए और लेटर को पढ़ने के बाद हिंदी पर गौर करना शुरू करिए। तो जब हमने इसको पढ़ा तो पहला लेटर है इसका यू, यानी बड़ा यू। तो क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है? क्या ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी वाले, इसमें आता है क्या? बाल घड़ी में आता है? जी हाँ, ये बाल घड़ी में आता है। य, या, ये, यू
बड़ा यू, ये बिल्कुल कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि ये बाहर घड़ी में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक के अंदर बिना किसी शक शुबा के ए भर देंगे और ये हमारा एकदम सही है। तो ये है स्पेशल रूल आर्टिकल ए का यूज करने का। पहला, कॉन्सोनेंट लेटर को देखना बंद करिए, आप कॉन्सोनेंट साउंड को देखिए, वर्ड को पढ़िए। पढ़ने पर अगर आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर लेटर कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें ए भरिए, और अगर कोई वर्ड वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें एन भरिए। और भी वर्ड्स हैं और देख लेते हैं, आइए। एक हमने और लिया, यूनिवर्सिटी। वही इसमें होगा, मोस्टली लोग यू से स्टार्ट हुआ तो एन भर देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। इसको पढ़िए, यूनिवर्सिटी। तो जब हमने इसको पढ़ा तो पढ़ते टाइम जो पहला लेटर है उसने कॉन्सोनेंट साउंड निकाला। ये कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा, क से लेके ज्ञानी तक की टोटल बार खड़ी। तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाला तो यहाँ हम ब्लैंक में भर देंगे ए, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल ए को प्रॉपरली यूज करने का स्पेशल रूल। अगले लेसन में हम डेफिनेट आर्टिकल दी को यूज करने के बारे में सीखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।